अत्याधुनिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उद्घाटन करेंगे और बिहार बोली भारत माता की, भारत माता की, वंदे हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोली भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोली भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोली भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। तो आज गृह प्रवेश का सपना भी साकार होगा, रेलवे के बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान में हैं और थोड़ी ही देर में बिहार की जनता को कई प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मकानों के गृह प्रवेश समारोह के दौरान भी उन लोगों का सपना आज साकार होगा जिन्होंने लंबे समय से ये सपना देखा था उनका अपना घर हो, उनकी अपनी छत हो। प्रधानमंत्री जल से जुड़ी हुई, रेल से जुड़ी हुई और बिजली से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं का आज शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। बिहार की जनता का उत्साह नज़र आ रहा है अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर, क्योंकि आज कई विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात बिहार की जनता को मिलेगी। सिवान में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार की जनता, सिवान की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हर कोई प्रधानमंत्री को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। अपने बीच पाकर बिहार की जनता बेहद ही खुश और उत्साहित नजर आ रही है और प्रधानमंत्री भी आज बिहार के जनता को दिल खोलकर कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो आज बिहार के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज जल क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी को लेकर के परियोजनाओं की शुरुआत हो, प्रधानमंत्री आज कई विकास प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे, शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। मेक इन इंडिया, मैक फॉर द वर्ल्ड के विज़न को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मरहोरा प्लांट में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को भी आज बिहार की इसी धरती से हरी झंडी दिखाएंगे।
आपको बताएं कि ये इस कारखाने में निर्मित पहला निर्यात लोकोमोटिव है। ये उच्च हॉर्स पावर इंजन, उन्नत एसी प्रणोदन प्रणाली, माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली, एर्गोनॉमिक कैब डिज़ाइन से सुसज्जित है और इसमें पुनर्योजी ब्रेकिंग जैसी तकनीकें भी शामिल है। तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, सौगात से भरा हुआ दिन है। पावन धरा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही है। जिस धरती ने स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्तित्व दिया, आज इस महाधरती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। सचमुच, और वो भी कई सौगातों के साथ। मन प्रफुल्लित है, हर्षित है, आह्लादित है, गर्वित है। भारत के ओजस्वी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत व सम्मान में आपके व्यक्तित्व में समाहित ये चंद लफ्ज, जी हाँ, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। ये चंद पंक्तियां माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व में समाहित है। जी हाँ, हृदय से स्वागत के पश्चात अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के जो हमारी स्थानीय कला है उस कलाकृति से। जी हाँ, सिवान की पारंपरिक हस्तकलाओं में टेराकोटा एवं दोसूती की चर्चा अक्सर होती है। टेराकोटा ग्रामीण शिल्प कला का प्रतीक है, वहीं दोसूती भी विशिष्ट पारंपरिक हस्तकला है जिन्हें लड़कियां व महिलाएं बनाती हैं। विलुप्त होती इस कला को यहाँ के स्थानीय कलाकार जीवंत बनाने में लगे हुए हैं और हम दोसूती की कलाकृति के साथ आग्रह करना चाहेंगे माननीय स्वास्थ्य एवं विधि विभाग के मंत्री श्री मंगल पांडे जी, आपसे अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। यहाँ की स्थानीय कलाकृति, जी हाँ, जो कि बाबा महेंद्र नाथ मंदिर का बना हुआ है, दोसूती कला है यह। और भगवान शिव परिवर्तन के देवता माने जाते हैं। शिव का मतलब ही होता है शुभ। शिव योग, ध्यान और कला के भी देवता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे चित्रकार श्री रजनीश कुमार एवं आरती देवी जी, आप आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। यहाँ की पारंपरिक जो कला है टेराकोटा और उससे बनी मृण पात्र से स्वागत करेंगे। आप आएं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार ताली, क्योंकि ये स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये टेराकोटा से बना हुआ मृण पात्र सुराही स्मृति चिन्ह स्वरूप, स्वागत स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे कलाकार, यहाँ के स्थानीय कलाकार दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए आइए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हमारे यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि भी करना चाहते हैं और इसके लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती संजू देवी मुखिया, पचरुखी पंचायत सिवान, श्रीमती सरिता देवी मुखिया, पंचायत बडरम हुसैनगंज, श्रीमती सुशीला देवी सदस्य ग्राम पंचायत जसौली सिवान, श्रीमती रिंकू देवी पंचायत समिति सदस्य पंचायत भटवलिया पचरुखी सिवान। आपके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट किया जा रहा है और जोरदार ताली इस स्वागत में, इस सम्मान में। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी, सिवान की इस महाधरती पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस महाधरती पर आपका हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। स्वागत के पश्चात आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत संबोधन हेतु आए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, जोरदार तालियों से माननीयों का स्वागत करें हम सब।
एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज सिवान की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं सिवान की एक एक जनता से आग्रह करता हूं कि ताली बजाकर इनका स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर बिहार के लोकप्रिय महामहिम राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद साहब, बिहार के लोकप्रिय नेता जिन्होंने विकास करके दिखाया है, लंबे समय से बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज सिर्फ मैं ये स्वागत करना चाहता हूं बिहार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और ये बताना चाहता हूं साथियों, 2024 के चुनाव के बाद जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आए, पहली बार उन्होंने जून 2024 में आए, तो जो गौरवशाली इतिहास था हमारा, उसको नालंदा को स्थापित करने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते। उसके बाद जब वो आए, आदिवासियों के कल्याण के लिए, पूरे देश में जो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए काम हो रहा है, उसके लिए काम करने आए। और उसके बाद हमारी स्वास्थ्य सेवा, बिहार में एम्स का शिलान्यास करने आए। साथियों, बिहार में लगभग 4 करोड़ लोग आज आयुष्मान भारत कार्ड से जुड़े, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोनों के आशीर्वाद से बिहार के सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम बिहार और भारत सरकार कर रही है। साथियों, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी आए तो बिहार में किसानों की चिंता किया, और भागलपुर की धरती से पूरे देश के लगभग 11 करोड़ किसान और बिहार के लगभग 90 लाख किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। साथियों, उसके बाद झंझारपुर जब आए तो उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जितने बचे हुए लोग थे, लगभग 13 लाख लोगों को एक दिन में बिहार के गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया। साथियों, और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से प्रधानमंत्री जी को। पिछली बार आप आए थे और बिहार के बिजली के सेक्टर में नवीनगर हो या रोड का सेक्टर हो, पटना से सासाराम के सड़कों का शिलान्यास करने का काम किया था। और आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को फिर से, मां गंगा को साफ करने के लिए जो नगर विकास नमामि गंगा के माध्यम से लगभग 6000 करोड़ की योजना यहां से शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार इसी तरह आते रहिए, और जब जब आप आते हैं तो बिहार को सौगात देने का काम करते हैं, और बिहार इंतजार भी करता है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और सब इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या देने वाले। इसलिए जितनी बार आपने आया है, उतनी बार हम लोगों को लाख करोड़ से अधिक का राशि देने का काम किया है। इसलिए मैं कहता भी हूं साथियों कि जब भी हम लोग भारत सरकार से पैकेज के तौर पर मांगते हैं, एनडीए की सरकार चाहे सरदे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, 2015 में भी विशेष पैकेज के तौर पर हमको लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया मिला, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आपके 11 साल के शासनकाल में जहां यूपीए ने हमें मात्र 2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं दिया था, आज आपके नेतृत्व में लगभग 16 लाख करोड़ रुपया इस बिहार को देने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं फिर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं सिवान की धरती से, बिहार की सरकार की ओर से, कि आप इसी तरह फिर बिहार आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद स्वागत संबोधन के लिए। आमंत्रण से पूर्व विकास की दिशा में बढ़ता बिहार, नित नई मंजिल चढ़ता बिहार, क्योंकि नेतृत्व माननीय श्री नीतीश कुमार। जी हाँ, मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप आएं और हमें अपना आशीर्वचन भेंट करें, हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज सिवान पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब साथ ही यहां उपस्थित हैं बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होने वाला है, 22 नगर विकास की परियोजनाओं, 6 सड़क परियोजनाओं, 1 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इन सब की कुल लागत 9,518 करोड़ रुपए का है। साथ ही 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना एवं 1 ईंधन निर्यात का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के इन 32 योजनाओं में बिहार को काफी फायदा होने वाला है। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से नमन करता हूं उनको और उनको बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार बनी, तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को, आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया, हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं, इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब सब लोग यहां पर देखिए, लड़की भी है, लड़का भी है, कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो सब कितना हुआ। अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई
तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया, 50% का आरक्षण 100 में ही कर दिया, और साथ में शहरी क्षेत्र में 4 साल हो गया, कितना काम किया। एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया सब जगह। तो जो कुछ भी मौका मिला है वो सब मौका हम लोगों को मिलता रहा है। और हम लोगों को जब मिला, शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुल पुलियों का निर्माण कराया, और 7 निश्चय जब चल रहा था हम लोगों का, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों की पक्की सड़कों को जोड़ने का काम पूरा किया गया। अब इसके बाद भी जो नई बसावटें या किसी का नया घर बन रहा है, हम लोग सब के लिए ये सारा काम दे रहे हैं। हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो रहा है, हर घर बन गया है, उसमें भी हम सिर्फ पूरा किया जा रहा है। इसी साल हम लोग सोच लिए हैं कि उनको भी ये सारा काम कर दिया जाए। युवक युवतियों को सरकारी नौकरी, रोजगार सब कुछ उपलब्ध किया गया। और मैंने जो सभी जगहों पर जाकर विकास कार्यों को देखा, इस बार जो हम देखे ही थे, सब जगह कर लिए और सब जगह के बारे में देख लिया कि क्या कोई गड़बड़ी है, तो उससे से मिल गया 430 नई योजनाओं को स्वीकृति मिली, और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो कुछ भी स्वीकृति दी गई। और ये सब लोगों का 430 का जो कुछ भी है, पूरे हर जगह, हर राज्य में एक एक तरह से काम शुरू कर दिया गया है। और इसके और यहाँ पर जो है सिवान या गोपालगंज या सारण जिले में कई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हर जगह से दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है जो आज आए हैं, कितनी बड़ी बात है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से क्या क्या काम हुआ है। अभी तत्काल उन्होंने कितना बढ़िया काम किया, और सब लोगों को याद रखना चाहिए, बधाई देना चाहिए। आप देखिए, जब सरकार बनी 2014 में, नया सरकार, जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दी है, इनकी सरकार ने। इसके बाद फरवरी 2025 में बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, मछली कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है, और ये सब काम शुरू हो रहा। अब इसके अलावे जो अभी और एक बार कर दिया 2018 में, आप जानते हैं कि कुछ ही राज्यों को वो काम मिला हुआ था, 6 राज्य के करीब, और इस बार इन्होंने बिहार के लिए भी ये तय कर दिया। तो जो कुछ भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयोजन का जिम्मा बिहार को भी मिला है, जो गौरव की बात है। और आप साथ लीजिए, जो इन्होंने काम शुरू करा दिया है, तो इन खेलों का अच्छे से योजना हो चुका। और शुरू की बात यह भी है, जो अभी सरकार ने, इन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तब जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। तो इस सब आप लोग कहिए कि इन्होंने इसके बारे में भी करा दिया। अब इस तरह से सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। अब इसके अलावा अन्य सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं, उनको बधाई देता हूं। हमारे
माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और राज्य सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्रीगण और मंत्रीगण, तो अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और एक बात जो हमने आपको बता दिया है, जब भी जहां जाते हैं वहां हम बराबर इस बात को कह देते हैं, आप भूलिएगा नहीं, जो केंद्र सरकार की तरफ से और जो पहले राज्य सरकार भी काम करती रही, और अब केंद्र सरकार ने जितना राज्यों के लिए काम देना शुरू किया है, अब समझ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब कोई पीछे नहीं रहेगा, सब लोग रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं नमन करता हूं और स्वागत करता हूं, और आप सब लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों से आभार प्रकट करें हम सब। आपके नेतृत्व में बिहार ने एक नई लकीर खींची है। हमारा बिहार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। और आइए, आपके हर्ष में, आपके उल्लास में हम और खुशी जोड़ते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज विभिन्न विभागों की कुल 28 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही साथ हरी झंडी दिखाई जाएगी। जी हां, मैं उन योजनाओं की एक संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मैं आपको बताऊं कि अमृत 2 योजना के तहत लगभग 2200 करोड़ की राशि से जलापूर्ति एवं सेप्टिस प्रबंधन की 11 योजनाओं का आज शिलान्यास किया जाएगा। नमामि गंगा योजना के अंतर्गत 2600 करोड़ की एसटीपी तथा सीवरेज की 10 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। एवं बिहार के विभिन्न अर्थात 15 ग्रिड उपकेंद्रों पर 500 मेगावाट आवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसकी कुल लागत राशि 135 करोड़ की वीजीएफ राशि है। जी हां, और साथ ही एक और सौगात, एक और खुशी हम सबको मिलने वाली है। वैशाली देवरिया के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन, जो हाजीपुर सगौली नई रेल लाइन का भाग है, यह 29 किलोमीटर लंबी है। तो आइए हम अपने यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इन समस्त परियोजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास व उद्घाटन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से इस अवसर का हम अभिनंदन करें।
तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे मैं कुछ और भी दूं। जी हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी राष्ट्र सेवा की भावना हम सबको प्रेरित करती है। इन सौगातों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम सब आभार प्रकट करें। अनेक अनेक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आइए अब हम एक छोटी सी फिल्म देखेंगे। जनता के हित की 28 परियोजनाओं पर आधारित यह छोटी सी फिल्म वृत्त चित्र, जी हाँ, देखेंगे बिहार की रफ्तार को, भारत सरकार के सहयोग को, बिहार विकास की नई रफ्तार पर सवार। आइए देखते हैं इस फिल्म को। समृद्ध बिहार और खुशहाल बिहारवासी, इसी संकल्प के साथ डबल इंजन सरकार लगातार स्मार्ट, स्वच्छ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहरों का भी विकास हो रहा है। हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं का निर्माण कर रही है। इन प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां टूरिज्म और व्यापार दोनों को फायदा होगा। विकास की इस अनवरत श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिहार को कुल 5,900 करोड़ रुपए की कई नई विकास परियोजनाओं का उपहार दे रही हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के 53,500 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में करीब 540 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में मिल रही है। साथ ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करीब 6,700 परिवारों का अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सपना पूरा हो रहा है। अमृत 2.0 के तहत करीब 2,200 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सप्लाई, सीवरेज, सेप्टेज मैनेजमेंट, सीवरेज नेटवर्क और ट्रीटमेंट प्लांट की 11 योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। मां गंगा की निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे योजना के तहत 2,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन और 4 का शिलान्यास भी हो रहा है। बिहार के सभी जिलों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सीवरेज एवं नाला निर्माण की योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, जो आधुनिक शहरी विकास के प्रति बिहार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। समग्र शहरी विकास योजना के तहत लोगों के लिए शहरी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, शमशान घाट जीर्णोद्धार जैसी योजनाएं भी क्रियान्वित हो रही हैं। हम सिर्फ विकास की बात नहीं सोचते, हम न्याय के साथ विकास की बात सोचते हैं। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके का विकास। जो हाशिए पर है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए और ज्यादा पहल करना और उसके साथ साथ बिहार के हर इलाके का विकास। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर कचरा प्रबंधन और आधुनिक साफ सफाई का लाभ घर घर पहुंच रहा है। शहरी यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए यातायात संकेत, केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष और स्मार्ट परिवहन की व्यवस्था की गई है। पटना मेट्रो इस दिशा में एक अहम पहल है, जो लोगों को आधुनिक कनेक्टिविटी भी देगी और ट्रैफिक समस्याओं से राहत भी। लोगों को पीक आवर में भी बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो, इसलिए बिहार में 500 मेगावाट प्रति घंटा की क्षमता वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित हो रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने 135 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। आज का दिन रेल कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार की धरती से 400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात दे रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी वैशाली से देवरिया तक 29 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन की शुरुआत कर रही हैं। ये रेल लाइन बौद्ध और जैन स्थलों तक सुगम पहुंच प्रदान करेगी और वैशाली और केसरिया स्तूप को जोड़ेगी, जिससे विरासत भी विकास भी का विजन और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री जी आज पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच पहली वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन और वैशाली देवरिया के बीच ट्रेन सुविधा की भी शुरुआत कर रही हैं,
जिससे इस पूरे क्षेत्र में मजबूत रेल संपर्क स्थापित होगा और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। बिहार मेक इन इंडिया के संकल्प को भी समृद्ध कर रहा है, क्योंकि आज मढ़ौरा से गिनी गणराज्य को पहला लोकोमोटिव निर्यात हो रहा है। इस परियोजना के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और क्षेत्र में आर्थिक उन्नति हुई। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि के साथ बिहार ऐसे ही गांव से लेकर शहर तक सर्वांगीण व सर्वस्पर्शी विकास करता रहेगा और विकसित भारत के निर्माण में अहम भागीदारी देता रहेगा। हमने देखा बदलते बिहार की तस्वीर। जी हां, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत। एक बार जोरदार ताली। 28 परियोजनाओं की रूपरेखा इसमें समाहित। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, आपकी खुशी में एक और खुशी हम जोड़ना चाहेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत आज बिहार के 53,666 लाभार्थियों के लिए पहली किस्त का हस्तांतरण किया जाना है। मैं बताना चाहूंगी कि गत माह मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख आवास पहले ही दिए जा चुके हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया बटन दबाकर राशि का हस्तांतरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपको मैं बताना चाहूंगी, हर्षित हूं मैं और आप सब तमाम बिहारी, क्योंकि अब भारतीय रेल की 3 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा। ट्रेन सेवा देवरिया से वैशाली तक। जी हां, और लोकोमोटिव एक्सपोर्ट सारण के मढ़ौरा से अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य को पहला 4,500 हॉर्स पावर मेक इन इंडिया की बात है। एक बार जोरदार ताली। हरी झंडी दिखा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये सौगात इन सौगातों के लिए बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मेक इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। लोकोमोटिव निर्यात अब शुरुआत जिसकी हो चुकी है। जी हां, आगे इस कड़ी में मैं बात करूं तो आज के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 6,684 लाभार्थी सचमुच आज शुभ गृह प्रवेश करने वाले हैं। उनके चेहरे की प्रसन्नता हम सब देख सकते हैं, हम सब अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं, मेरा घर मेरा सम्मान, बढ़ी सुरक्षा बढ़ा आत्मविश्वास। सचमुच सभी अत्यंत आह्लादित हैं, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 लाभार्थियों के बीच सांकेतिक रूप से चाबी भेंट की जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं, कृपया हमारे लाभार्थी को आप
के धनी 140 करोड़ जनता का समर्थन आपके साथ, हमें आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। हृदय की गहराइयों से हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप अपना मार्गदर्शन हमें भेंट करें, हमें आशीर्वचन अपना भेंट करें। तालियों से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रउआ सब लोगन के प्रणाम करतानी। बाबा महेंद्रनाथ, बाबा हंसनाथ, सोहगरा धाम, मां थावे भवानी, मां अंबिका भवानी, प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। बिहार के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां की जनता की सेवा में समर्पित मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, ललन सिंह जी, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, संसद के मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे बिहार के भाइयों और बहनों, सिवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। ये हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को ताकत देने वाली भूमि है। सिवान ने राजेंद्र बाबू जैसी महान संतान देश को दी। संविधान निर्माण से लेकर देश को दिशा दिखाने में राजेंद्र बाबू की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिवान ने ब्रज किशोर प्रसाद जी जैसे महान समाज सुधारक भी देश को दिए। ब्रजबाबू ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का मकसद बनाया था। साथियों, मुझे खुशी है ऐसी ही महान आत्माओं के जीवन मिशन को एनडीए की डबल इंजन सरकार दृढ़ निश्चय के साथ
आगे बढ़ा रही है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। आज इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सिवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले। इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनसे गरीब, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर समाज का जीवन आसान होगा। मैं बिहार की जनता को, आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अभी जब आप लोगों के बीच से आ रहा था, अभी कल ही बारिश हुई, सुबह भी थोड़ा बारिश का लाभ आया। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में आपका आना, हमें आशीर्वाद देना, मैं आपका हृदय से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हैं, मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको
पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। और मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं, हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। आपके लिए करना है, यहां के गांव गांव के लिए करना है, यहां के घर घर के लिए करना है, यहां के हर नौजवान के लिए करना है। अगर मैं सिर्फ बीते 10-11 साल की बात करूं तो इन 10 वर्षों में बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। 1.5 करोड़ लोगों को, वहां के घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। 45,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं। आज बिहार के छोटे छोटे शहरों में नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। साथियों, बिहार की प्रगति के लिए हमें ये गति लगातार बढ़ती है, बढ़ाते रहना है। और इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है,
समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार बैठे लोगों को कोसों दूर रखना है। साथियों, गरीबी हटाओ के नारे हमारे देश ने दशकों को सुने हैं। आपकी 2-2, 3-3 पीढ़ी ने गरीबी हटाओ हर चुनाव में ये आकर के बोलते थे। लेकिन जब आपने हमें मौका दिया, एनडीए को मौका दिया, तो एनडीए सरकार ने दिखाया है कि गरीबी कम भी हो सकती है। बीते एक दशक में रिकॉर्ड 25 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को पराजित किया है। वर्ल्ड बैंक जैसी दुनिया की जानी मानी संस्थाएं भारत की इस बड़ी उपलब्धि की प्रशंसा कर रही है। और भारत ने जो ये कमाल किया है, इसमें बिहार का यहां हमारे नीतीश जी की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। पहले बिहार की आधे से अधिक आबादी बहुत अधिक गरीब की श्रेणी में आती थी, लेकिन बीते दशक में बिहार के करीब 4.25 करोड़ साथियों ने खुद को गरीबी से मुक्त किया है। साथियों, आजादी के इतने दशकों तक भी इतने लोग गरीब थे, नारे गूंजते रहे, गरीबी बढ़ती रही। और ये इसलिए नहीं हुआ कि बिहार के लोगों की मेहनत में कोई कमी थी, देशवासियों की मेहनत में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। जब हर चीज के लिए कोटा परमिट फिक्स था, छोटे छोटे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता था, कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए ही सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस, बिना सिफारिश के मिलती ही नहीं थी। और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। साथियों, बीते 11 वर्षों से हमारी सरकार गरीब के रास्ते की हर मुश्किल को
दूर करने में जुटी है और आगे भी करती रहेगी। और इतनी मेहनत करते हैं तब ऐसे अच्छे परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे गरीबों के लिए आवास है, अभी जिन परिवारों को मुझे आवास की चाबी देने का मौका मिला, वो इतने आशीर्वाद दे रहे थे, उनके चेहरे पर इतना संतोष था, भाव विभोर थे। साथियों, बीते दशक में देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर मिल चुके हैं। मैं आपको पूछूं, जवाब देंगे आप लोग? मैं अगर पूछूं तो आप जवाब देंगे? मैंने अभी कहा 4 करोड़ लोगों को, यानी 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर। कितने लोगों को? जरा जोर से बोलिए, कितने लोगों को? कितने लोगों को? आप कल्पना कीजिए, 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिलना। सिर्फ वो 4 दीवारें नहीं है, उन घरों में सपने सजते हैं, उन घरों में संकल्प पलते हैं। आने वाले समय में 3 करोड़ और पक्के घर तैयार होने जा रहे हैं। मैंने पहले कहा ना, सेवा के काम में मैं रुकने वाला नहीं हूं। जितना हुआ पहले वालों से बहुत अच्छा हुआ, फिर भी मोदी चैन की नींद नहीं सोएगा, वो दिन रात काम करता रहेगा, आपके लिए करता रहेगा, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और मेरे परिवार का एक भी सदस्य पीछे न रहे, दुखिया न रहे, ये मैं सपना लेकर के चला हूं। इसका बहुत अधिक फायदा बिहार के मेरे गरीब भाई बहन, दलित भाई बहन, महादलित भाई बहन, पिछड़े भाई बहन, अति पिछड़े भाई बहन, ये सारे जो योजनाएं चला रहा हूं, सबसे पहले फायदा इनको मिल रहा है। बिहार में पीएम आवास योजना से 57 लाख से ज्यादा पक्के घर बने हैं। यहां सीवान जिले में भी गरीबों के 1,10,000 से ज्यादा पक्के घर बन चुके। मैं एक जिले की बात बोल रहा हूं, और ये काम निरंतर जारी है। आज भी बिहार के 50,000 से अधिक परिवारों के लिए घर की किस्त जारी की गई है। और जानते हैं मेरे लिए दोहरी खुशी किस बात की है? ये घर ज्यादातर माताओं बहनों के नाम पर है। मेरी जिन बहनों बेटियों के नाम पर कभी कोई भी संपत्ति नहीं होती थी, अब वो अपने घर की मालकिन बन रही है। साथियों, हमारी सरकार घर के साथ साथ मुफ्त राशन, बिजली और पानी की सुविधा भी दे रही है। बीते सालों में देश भर में
12 करोड़ से अधिक नए परिवारों के घर नल पहुंचा है। इसमें सिवान के भी 4.5 लाख से अधिक परिवारों को पहली बार नल से जल मिला है। गांवों में हर घर में नल हो, शहरों में पीने के लिए पर्याप्त पानी हो, हम इस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। बीते सालों में बिहार के अनेक शहरों के लिए पानी की पाइपलाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट बनाए गए। अब दर्जनों और शहरों के लिए पाइपलाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का जीवन और बेहतर बनाएंगे। भाई और बहनों, आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। ये लोग बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं। साथियों, बिहार का प्रतिभाशाली नौजवान आज जमीन पर होने वाला काम देख रहा है, उसे परख रहा है। एनडीए कैसा बिहार बना रही है, इसका उदाहरण मढ़ौरा रेल फैक्ट्री है। आज मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा। आप सोचिए, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। ये फैक्ट्री उसी सारण जिले में बनी है जिसको पंजे और आरजेडी वालों ने पिछड़ा कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज ये जिला दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट मैप पर अपनी जगह बना चुका है। जंगल राज वालों ने तो बिहार का विकास इंजन ही ठप कर दिया था। अब बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मुझे पक्का विश्वास है बिहार मेड इन इंडिया का एक बड़ा सेंटर बनेगा। यहां का मखाना, यहां के फल सब्जियां तो बाहर जाएंगी ही। बिहार के कारखानों में बनने वाला सामान भी दुनिया के बाजारों तक पहुंचेगा। बिहार के नौजवान जो सामान बनाएंगे वो आत्मनिर्भर भारत को ताकत देगा। साथियों, इसमें बिहार में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आएगा। आज बिहार में रोड, रेल, हवाई यात्रा और जलमार्ग, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का पर
अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही है। यहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। आज हम एक और बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। सावन शुरू होने से पहले आज बाबा हरिहरनाथ की धरती वंदे भारत ट्रेन से बाबा गोरखनाथ की धरती से जुड़ गई है। पटना से गोरखपुर की नई वंदे भारत ट्रेन पूर्वांचल के शिव भक्तों को मिली नई सवारी है। ये ट्रेन भगवान बुद्ध की तपोभूमि को उनकी महापरिनिर्वाण भूमि कुशीनगर से जोड़ने का भी माध्यम है। साथियों, ऐसे प्रयासों से बिहार में उद्योग धंधों को तो बल मिलेगा ही, इससे पर्यटन को सबसे अधिक फायदा होगा। इससे दुनिया के टूरिज्म मैप में भी बिहार और अधिक निखर कर सामने आएगा। यानी बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर बनने वाले हैं। साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो। लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, बिहार की तेज प्रगति के लिए जो लॉन्चिंग पैड चाहिए वो नीतीश जी के प्रयासों से तैयार हो चुका है। अब एनडीए को मिलकर बिहार को तरक्की की नई बुलंदी देनी है। मुझे बिहार के नौजवानों पर भरोसा है। हम सभी मिलकर बिहार का प्राचीन गौरव फिर लौटाएंगे। बिहार को विकसित भारत का मजबूत इंजन बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को विकास कार्यों की फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की। जिसके पास तिरंगा है वो तिरंगा लहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करें। हम सब जोरदार ताली आप सबकी ओर से। ये हम सब का सौभाग्य कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज कई सौगातों के साथ हमारे बीच पहुंचे। जी हां, यह अवसर है, हे ईश भारतवर्ष मेरा जन्म कई बार हो। कुछ करना है, कुछ गढ़ना है, अपने हिस्से का देना है, अपने नवीन प्रयासों से एक नया भारत बनाना है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 परियोजनाओं को राष्ट्र को, बिहार को समर्पित किया। हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक दिवसीय बिहार के दौरे में सिवान की धरती से कई बड़े संकेत और संदेश दिए हैं। जहां एक तरफ मंच पर मौजूद एनडीए के सभी साथियों के साथ एनडीए की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। और अब आपके बीच मोदी जी आने वाले हैं। जय जय सिया राम। धन्यवाद। खुशी का लम्हा, खुशी का क्षण। आपके बीच हमारे प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। सनय सनय गति से गाड़ी आ रही है। प्रधानमंत्री जी जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। और अब आपके बीच मोदी जी आने वाले हैं। जय जय सिया राम। धन्यवाद। खुशी का लम्हा, खुशी का क्षण। आपके बीच हमारे प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। सनय सनय गति से गाड़ी आ रही है। प्रधानमंत्री जी जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। और अब आपके बीच मोदी जी आने वाले हैं। जय जय सिया राम। धन्यवाद। खुशी का लम्हा, खुशी का क्षण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा आज, और इस दौरान सिवान में उन्होंने रोड शो किया है। उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ओर हाथों में तिरंगा लिए हुए बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही है, और प्रधानमंत्री भी दोनों ओर हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, और एक भक्तिमय रंग नजर आ रहा है। लोगों ने हाथों में तिरंगे ले रखे हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बिहार की ये जनता बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रही है। चिराग पासवान जिंदाबाद। सिवान के लोग, बिहार के लोग, जी हाँ, वो घड़ी आपके समक्ष है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। ऐसे अवसर जीवन में बहुत कम मिलते हैं, और ये मोदी जी का स्वागत है। तो हमनी के थपड़ी बजा के स्वागत करे बा। मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। जीतन राम मांझी जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। सिवान के लोग, बिहार के लोग, जी हाँ, वो घड़ी आपके समक्ष है। माननीय प्रधानमंत्री जी
आपके बीच से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। ऐसे अवसर जीवन में बहुत कम मिलते हैं और ये मोदी जी का स्वागत है तो हमनी के थपड़ी बजा के स्वागत करे बा। मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। जीतन राम मांझी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। तो बिहार के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है और बिहार की जनता बेहद ही खुश और प्रसन्न भी, क्योंकि आज बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान पहुंचे हैं और कई विकास परियोजनाओं की सौगात आज बिहार की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिलने वाली है। पीएम मोदी एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। कई विकास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और बिहार की जनता को सौंपेंगे, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, जिसे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं पीएम अत्याधुनिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी जी का स्वागत है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोली भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी का स्वागत है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोली भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी का स्वागत है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोली भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी का स्वागत है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोली भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की। तो आज गृह प्रवेश का सपना भी साकार होगा, रेलवे के बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान में हैं और थोड़ी ही देर में बिहार की जनता को कई प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मकानों के गृह प्रवेश समारोह के दौरान भी उन लोगों का सपना आज साकार होगा जिन्होंने लंबे समय से ये सपना देखा था उनका अपना घर हो, उनकी अपनी छत हो। प्रधानमंत्री जल से जुड़ी हुई, रेल से जुड़ी हुई और बिजली से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं का आज शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। बिहार की जनता का उत्साह नज़र आ रहा है अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर, क्योंकि आज कई विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात बिहार की जनता को मिलेगी। सिवान में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार की जनता, सिवान की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हर कोई प्रधानमंत्री को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। अपने बीच पाकर
बिहार की जनता बेहद ही खुश और उत्साहित नजर आ रही है और प्रधानमंत्री भी आज बिहार के जनता को दिल खोलकर कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो आज बिहार के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज जल क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी को लेकर के परियोजनाओं की शुरुआत हो। प्रधानमंत्री आज कई विकास प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे, शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विज़न को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मरहोरा प्लांट में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को भी आज बिहार की इसी धरती से हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बताएं कि ये इस कारखाने में निर्मित पहला निर्यात लोकोमोटिव है। ये उच्च हॉर्स पावर इंजन, उन्नत एसी प्रणोदन प्रणाली, माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली, एर्गोनॉमिक कैब डिज़ाइन से सुसज्जित है और इसमें पुनर्योजी ब्रेकिंग जैसी तकनीकें भी शामिल है। तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, सौगात से भरा हुआ दिन है। पावन धरा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही है। जिस धरती ने स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्तित्व दिया, आज इस महाधरती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है सचमुच, और वो भी कई सौगातों के साथ। मन प्रफुल्लित है, हर्षित है, आह्लादित है, गर्वित है। भारत के ओजस्वी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत व सम्मान में आपके व्यक्तित्व में समाहित ये चंद लफ्ज, जी हाँ, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। ये चंद पंक्तियां माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व में समाहित है। जी हाँ, हृदय से स्वागत के पश्चात अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ की जो हमारी स्थानीय कला है उस कलाकृति से। जी हाँ, सिवान की पारंपरिक हस्तकलाओं में टेराकोटा एवं दोसूती की चर्चा अक्सर होती है। टेराकोटा ग्रामीण शिल्प कला का प्रतीक है, वहीं दोसूती भी विशिष्ट पारंपरिक हस्तकला है जिन्हें लड़कियां व महिलाएं बनाती हैं। विलुप्त होती इस कला को यहाँ के स्थानीय कलाकार जीवंत बनाने में लगे हुए हैं और हम दोसूती की कलाकृति के साथ आग्रह करना चाहेंगे माननीय स्वास्थ्य एवं विधि विभाग के मंत्री श्री मंगल पांडे जी, आपसे अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। यहाँ की स्थानीय कलाकृति, जी हाँ, जो कि बाबा महेंद्र नाथ मंदिर का बना हुआ है, दोसूती कला है यह, और भगवान शिव परिवर्तन के देवता माने जाते हैं। शिव का मतलब ही होता है शुभ। शिव योग, ध्यान और कला के भी देवता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे चित्रकार श्री रजनीश कुमार एवं आरती देवी जी, आप आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। यहाँ की पारंपरिक जो कला है टेराकोटा और उससे बनी मृण पात्र से स्वागत करेंगे। आप आएं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार ताली, क्योंकि ये स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये टेराकोटा से बना हुआ मृण पात्र सुराही स्मृति चिन्ह स्वरूप स्वागत स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे कलाकार, यहाँ के स्थानीय कलाकार दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए आइए
माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हमारे यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि भी करना चाहते हैं और इसके लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती संजू देवी मुखिया, पचरुखी पंचायत सिवान, श्रीमती सरिता देवी मुखिया, पंचायत बडरम हुसैनगंज, श्रीमती सुशीला देवी, सदस्य ग्राम पंचायत जसौली सिवान, श्रीमती रिंकू देवी, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत भटवलिया, पचरुखी सिवान। आपके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट किया जा रहा है और जोरदार ताली इस स्वागत में, इस सम्मान में। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी, सिवान की इस महाधरती पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस महाधरती पर आपका हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। स्वागत के पश्चात आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत संबोधन हेतु आए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, जोरदार तालियों से माननीयों का स्वागत करें हम सब। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज सिवान की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं सिवान की एक एक जनता से आग्रह करता हूं कि ताली बजाकर इनका स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर बिहार के लोकप्रिय महामहिम राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद साहब, बिहार के लोकप्रिय नेता जिन्होंने विकास करके दिखाया है, लंबे समय से बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे बिहार के लोकप्रिय मुख्य